let us start again. Question number 37 पे आना. As an investment manager, you are given the following information. तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, मई 1996 में, मई 2008 में. तो मैं इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा. वन ऑफ द हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ओके, इसको इंपॉर्टेंट लिखना क्योंकि ये रिपीट हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है ये. ओके, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे. एंड एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सीमेंट लिमिटेड, स्टील लिमिटेड, लीकर लिमिटेड, और बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स. इनिशियल प्राइस दिया हुआ है, यानी ये P0 है, ये कॉलम P0 है, डिविडेंड है, और ये मार्केट प्राइस एट द एंड है P1. ओके, और इन सबका आपको बीटा फैक्टर निकाल के दिया हुआ है. अभी क्वेश्चन में देखने पे बड़ी आपको आश्चर्य होगा, सीमेंट, स्टील, लीकर, इनका बीटा 0.8, 0.7, 0.5 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का बीटा 0.99. ये क्या बात हुई? अब क्या करें? जो दिया उससे सॉल्व करो. इसको एक सिक्योरिटी की तरह अज्यूम करो और एक ऐसा सिक्योरिटी अज्यूम करो जिसका बीटा 0.99 है और उसके हिसाब से सॉल्व करो. ठीक है. कई बार बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से भी गलत हो जाता है. हो सकता है कि उनका इंटेंशन शायद कुछ और हो लेकिन 0.99 टाइप हो गया हो. क्या करें? जो दिया उससे काम चलाएंगे. फिर लिखा है कि रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%. RF दिया हुआ है. ओके, RF दिया है, बीटा दिया है. क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इन ईच यूजिंग CAPM. तो इन ईच का मतलब है कि आपको इन चारों सिक्योरिटी का CAPM फॉर्मूले से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है. CAPM फॉर्मूला है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला स्पेसिफाइड है तो आपको उससे सॉल्व करना है. आप बोलेंगे आपने तो सिखाया था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0. वो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला सही है लेकिन वो CAPM का फॉर्मूला नहीं है. CAPM का फॉर्मूला है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. ओके, और दूसरा क्वेश्चन है एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है. एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, ये जो पोर्टफोलियो है इसका ऑन एन एवरेज रिटर्न क्या होगा. ठीक है, तो पोर्टफोलियो रिटर्न का एवरेज CAPM से कैसे निकालेंगे. तो अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है जरा सोचो कि CAPM पूछ तो रहा है हमसे लेकिन RM नहीं दिया हुआ है. CM पूछ तो रहा है हमसे लेकिन RM नहीं दिया हो, तो अब RM कैसे निकालेंगे? बोलो, RM कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न भी नहीं दिया हुआ है. ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी नहीं दिया हुआ है तो RM कैसे निकालोगे? और एक्सपेक्टेड रिटर्न तो सबका एक हो नहीं सकता, राइट? तो हम क्यों नहीं इस पूरे सिक्योरिटीज को, इन चार सिक्योरिटीज को, इस पोर्टफोलियो को ही एक मार्केट पोर्टफोलियो मान लिया जाए. क्यों नहीं इन चार सिक्योरिटी को ही एक मार्केट पोर्टफोलियो मान लिया जाए और उसके बाद मार्केट पोर्टफोलियो का हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं.
मार्केट पोर्टफोलियो मतलब हम अज्यूम करेंगे 4 सिक्योरिटी मिलकर ही एक मार्केट पोर्टफोलियो है, तो ये उसका इनिशियल वैल्यू हो गया, ये डिविडेंड मिला और ये उसका क्लोजिंग वैल्यू हो गया। तो मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा आपका बाय यूजिंग द फॉर्मूला D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। मार्केट पोर्टफोलियो के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओके। और एक बार मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया, RM आ गया, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इज इट राइट? तो पहले एक नोट लिखना, अदरवाइज गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। स्टेप 1, assume that this is a market portfolio. Assume that this is a market portfolio. Assume that this is a market portfolio, comma, let us calculate RM. Let us calculate RM. इसको एक मार्केट पोर्टफोलियो समझो और इस पीरियड में मार्केट ने क्या रेट ऑफ रिटर्न अर्न किया वो निकाल लो। तो वापस टेबल ड्रॉ करेंगे, 4 कॉलम, इन्वेस्टमेंट, इनिशियल प्राइस ब्रैकेट P0, डिविडेंड D, मार्केट प्राइस एट द एंड P1, मार्केट प्राइस एट द एंड P1, ओके। सीमेंट, स्टील, लिकर, GOI बॉन्ड, सीमेंट, स्टील, लिकर, GOI बॉन्ड, 4 आइटम लिख दिया। उनका इनिशियल प्राइस कॉपी करना, 25, 35, 45 एंड 1000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका टोटल करना 1105, टोटल करेंगे 1105, ओके। अब आज ये डिविडेंड कॉलम में 2, 2, 2 और 140, ये तो विदाउट कैलकुलेटर 146 आ गया, 50, 60, 135, 1005, ठीक से टोटल करना, कितना आ रहा है 1250, 1250, ओके। तो अगर आपने मार्केट में स्टार्ट में इन्वेस्ट किया होता 1105, तो आपको 146 डिविडेंड मिलता और एंड ऑफ द ईयर मार्केट की वैल्यू होती 1250। तो इसके नीचे आप कंटिन्यू करना और लिखना RM इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू। तो मार्केट में अगर मैंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया, ये डिविडेंड, ये कैपिटल गेन मिला, तो आंसर क्या होगा 146 प्लस 1250 माइनस 1105, माइनस 1105 डिवाइड बाय 1105। आंसर चेक करके आंसर बताना। तो 26.33% आ रहा है, ये हो गया RM। नाउ द प्रॉब्लम इज एज गुड एज ओवर। इसका यही ट्रिक था कि पहले RM निकालने के लिए, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे इसको पूरे को RM निकालने के लिए ट्रीट करना है, मार्केट पोर्टफोलियो ट्रीट करना है, और उसका ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू और डिविडेंड निकाल के RM निकालना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, भले क्वेश्चन गलत हो क्योंकि उसमें बीटा ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड 0.99 दिया हुआ है, सिर्फ 4 सिक्योरिटी को एक मार्केट समझ रहे हैं, लेकिन जो दिया उसके बेसिस पे RM इसी तरह से इस प्रॉब्लम में निकाला जाएगा। तो RM 26.33 आ गया, RF दिया हुआ है 14, बीटा दिया हुआ है। तो क्या हम CAPM फॉर्मूला यूज करके हर एक स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं? यस, लिखो स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी यूजिंग CAPM, ईच सिक्योरिटी यूजिंग CAPM। यूजिंग CAPM अंडरलाइन करना, क्योंकि स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हम स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसे भी तो निकाल सकते थे, D1 दिया हुआ है, P1 दिया है, P0 दिया है, P0 दिया है। ये फॉर्मूला
एक्सपेक्टेड रिटर्न का है, लेकिन ये CAPM का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये CAPM का फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इसको हम यूज नहीं करेंगे। नीचे लिखना एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM, पहले एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो नीचे लिखना पहले पॉइंट ए सीमेंट लिमिटेड कॉमा एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू 14, ये RF 14 है प्लस इसका बीटा 0.8 है, RM माइनस RF 26.33 माइनस 14। तो एक बार ये कैलकुलेट कर लो, तो अगली बार हम सिर्फ इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 12.33 से मल्टीप्लाई करना, चेक करना आंसर 23.864%, वन लाइन ब्लैंक, स्टील लिमिटेड कॉमा एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू 14 प्लस 0.7 रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम, तो इंटू 12.33 लिख दो, इंटू 12.33 लिख दो। एक बार सिर्फ कैलकुलेट करना, उसके बाद आप चाहो तो सिर्फ मार्केट रिस्क प्रीमियम 12.33 लिख सकते हैं। सॉल्व करना 22.631%, 22.631%, एक लाइन ब्लैंक, नेक्स्ट लाइन लीकर लिमिटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू 14 प्लस 0.5 इंटू 12.33 इक्वल टू चेक 20.165%, 20.165%। GOI बॉन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू, अब जैसे कि उन्होंने पूछा है रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी यूजिंग CAPM, तो जो पूछा है उसके हिसाब से आंसर करना है, प्लस 0.99, इसको भी एक सिक्योरिटी ट्रीट करो, नाम पे मत जाओ, जस्ट सिक्योरिटी 1 2 3 4 ऐसा मेंटली अज्यूम करके आगे बढ़ो, माइनस 14, इज इट राइट? तो ये आपका आंसर आएगा 26.2067%, 26.2067%। तो ये चारों स्टॉक का इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। पहला आंसर कंप्लीट हुआ, 4 मार्क के आप ओनर बने। दूसरा एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, हमारे पोर्टफोलियो में अगर ये 4 स्टॉक है तो एवरेज रिटर्न कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक और एरर दिख रहा है कि इंडिविजुअल कोई इन्वेस्टर अगर ये पोर्टफोलियो होल्ड करता है जिसमें 4 स्टॉक है, तो उसका एवरेज रिटर्न पोर्टफोलियो का उसका क्या होगा? तो उसके लिए मुझे चाहिए वेट्स। अभी आपने जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, वेटेड एवरेज रिटर्न निकाला, रिटर्न तो निकाल लिया है, वेट्स क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। प्राइस के बेसिस पे आप वेट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? आपको क्वेश्चन में प्राइस दिया हुआ है ना, प्राइस कैसे वेट हो सकता है? अगर मैं इस सीमेंट लिमिटेड का 500 शेयर होल्ड करता हूं मान लो, और स्टील लिमिटेड का मैं 2000 शेयर होल्ड करता हूं, तो हमें वेट्स के लिए नंबर ऑफ शेयर्स भी तो लगेगा ना। वहां तो उन्होंने सिर्फ इनिशियल प्राइस दिया हुआ 25 रुपया 35 रुपया। तो ऐसे क्वेश्चन में भी क्या करना, आपको अज्यूम करना सबका वेट इक्वल है। सबका अगर वेट इक्वल है तो पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा? सिंपल एवरेज रिटर्न। तो नीचे नोट लिखेंगे स्टेप 3, एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, जो आपका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, सिंपल एवरेज लेंगे। ये जो 4 आंसर अभी आपने यहां कैलकुलेट किए, इसको ऐड करो, डिवाइड बाय 4 करो, 23.864 प्लस 22.631 प्लस 20.165 प्लस 26.2067 डिवाइड बाय 4, सिंपल एवरेज, सो 23.22%। ये हो गया आंसर कंप्लीट। इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लेंगे,
पोर्टफोलियो बीटा आने के बाद पोर्टफोलियो बीटा यूज करके पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो नीचे लिखना ऑल्टरनेटिवली वी कैन फर्स्ट कैलकुलेट एवरेज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। Alternatively, first we will calculate average beta of the portfolio. First we'll calculate the average beta of the portfolio. Average beta is equal to, क्वेश्चन के लास्ट कॉलम को देखो, 0.87, 0.8 प्लस 0.7 प्लस 0.5 प्लस 0.99 डिवाइड बाई 4, तो ये आंसर आएगा लगभग 0.7475, राइट। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM इज इक्वल टू RF प्लस बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इंटू RM माइनस RF। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो यूज करके सॉल्व करना, इक्वल टू 14 प्लस 0.7475 इंटू ब्रैकेट RM 26.33 माइनस 14, तो ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 23.22% आया। सिर्फ देखना कि आपका ये दोनों आंसर सेम होना चाहिए, ओके। एक अजम्पशन लिख के कंप्लीट करेंगे आंसर को। नीचे लिखना assumption, it is assumed that weight of each security in the portfolio is equal, hence simple average is used for calculating portfolio return. Hence simple average is used for calculating portfolio return. लिख लिया। फिर नीचे एक नोट लिखना, ट्यूटोरियल नोट। ये आगे के भी एक दो क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा उसमें काम आएगा। ट्यूटोरियल नोट, टीचर्स नोट। There seems to be data error in the question. There seems to be data error in the question as beta of GOI bonds is 0.99, which is relatively very high, दो बार very, which is relatively very high. Treat GOI bond as just another security. Treat GOI bond as just another security. Okay, treat this also कि चलो ये भी एक सिक्योरिटी है, ABCD हो गया, इसको ABCD समझ लेना है, नाम पे नहीं जाना है, न तो कंफ्यूजन होगा। Is it right? एक और ट्यूटोरियल नोट नंबर 2 लिखेंगे, ये हो गया ट्यूटोरियल नोट नंबर 2।
In such problems, treat all the stocks given as market portfolio and compute RM using the formula D plus P1 minus P0 upon P0. D plus P1 minus P0 upon P0. So that is equal to RM. Okay. एक यहां तक लिख लिया. In such problems, treat all the stock given in the market portfolio and compute RM using the formula RM equal to dividend plus closing value minus opening value upon opening value, जो हमने अभी यूज किया था. एक ट्यूटोरियल नोट नंबर 3 लिखेंगे. ट्यूटोरियल नोट नंबर 3, यूज simple average for calculating portfolio return and portfolio beta. Use simple average for calculating portfolio return and portfolio beta unless weighted average is specified. ये कुछ 2-3 पॉइंट जो मैंने लिखाए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में 5 बार आ चुके हैं या शायद ज्यादा, और हर बार इंस्टीट्यूट ने सिंपल एवरेज लेकर सॉल्व किया है. ठीक है, तो इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि अपने आंसर को इंस्टीट्यूट के साथ जितना करीब रख सके उतना अच्छा है. ओके, जैसे ये क्वेश्चन देखना, इसमें आपको कॉस्ट दिया हुआ है 98 नंबर. थोड़ा आपको आगे आना होगा. 98 नंबर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 पे आओ, कुछ पेज पलटो, मिलेगा. मई 2036 मार्क्स का क्वेश्चन है. अब अगर आप इंस्टीट्यूट के आंसर को देखोगे तो उन्होंने सिंपल एवरेज लिया है. वैसे इस क्वेश्चन में कॉस्ट दिया हुआ है तो हम इसको वेट यूज कर सकते थे, लेकिन आप उनके आंसर को देखोगे तो सिंपल एवरेज ही लिया. इसलिए मैंने नोट लिखवा दिया है कि इस फॉर्मेट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अपना लॉजिक को एक बार 2 सेकंड के लिए अलग रखेंगे और सिंपल एवरेज यूज करेंगे. वेटेड एवरेज भी यूज कर सकते हैं. जिनको वेटेड एवरेज यूज करना है, वो परफेक्शन चाहते हो, मैं सजेशन दूंगा एग्जाम में 2 बार सॉल्व करो. एक बार सिंपल एवरेज से वो इंस्टीट्यूट के साथ मैच हो जाएगा, एक बार वेटेड एवरेज से वो आपको तसल्ली देगा कि मैंने कॉन्सेप्चुअली सही किया है. ठीक है, टाइम कम हो, फॉर एग्जाम पर्पस सिंपल एवरेज. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. 98 नंबर. योर क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटीज: इक्विटी शेयर ऑफ XYZ PSU बॉन्ड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. तो इंस्टीट्यूट भी क्या बीच बीच में वर्ड्स चेंज करती है, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखती है, फिर PSU लिखती है, कंपनीज के नाम चेंज करेगी. ये आपका कॉस्ट हो गया, ये डिविडेंड हो गया, और ये मार्केट प्राइस. इज इट राइट? क्वेश्चन को ढंग से ड्राफ्ट भी नहीं किया गया कि मार्केट प्राइस कब का है, बिगिनिंग का है या एंड का है. तो देखा जाए तो ड्राफ्टिंग एरर है. यहाँ पे मार्केट प्राइस एट द एंड होना चाहिए था, और ये उनका बीटा दिया हुआ है
टोटल दे देते तो मेरा एक स्टेप कम हो जाता, लेकिन नहीं दिया, तो आपको पहले टोटल निकालने के लिए एक वर्किंग करनी पड़ती है। रिस्क फ्री रिटर्न 15% है। सेम क्वेश्चन 14 से 15 किया। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इन ईच केस यूजिंग CAPM। तो हम इस चारों सिक्योरिटी को मार्केट पोर्टफोलियो ट्रीट करेंगे, RM निकालेंगे। एक बार RM कैलकुलेट हो गया, उसके बाद RM, RF और बीटा यूज करके CAPM निकालेंगे, और इंडिविजुअल स्टॉक का जो एवरेज रिटर्न आएगा उसके बेसिस पे हम पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न निकाल सकते हैं। इज इट राइट? लिखना स्टेप 1, assuming that this is a market portfolio, हम नोटबुक में लिखेंगे assuming that this is a market portfolio, लिख रहे हैं सब। let us calculate RM, 4 कॉलम ड्रॉ करना। आपकी बुक के जो क्वेश्चन का पहले 4 कॉलम सिक्योरिटी, कॉस्ट, डिविडेंड। ओके, अब ये PSU बॉन्ड लिखा और उसके नीचे यहाँ डिविडेंड लिखा है। ये अपनी इंस्टीट्यूट ऐसा कलाकारी कर सकती है, ठीक है। सिक्योरिटी लिखना इक्विटी शेयर XYZ PSU बॉन्ड। कॉस्ट क्वेश्चन से कॉपी करना 8,000, 10,000, 16,000, 34,000, टोटल करना 68,000। डिविडेंड 800, 800, 800, 3,400, टोटल है 5,800, 5,800। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसको अज्यूम करेंगे मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड का ये प्राइस होगा। वो उनको लिखना चाहिए था एट द एंड। इसको लिख दो P1, इसको लिख दो P0, इसको लिख दो D। चलो लिखना स्टार्ट। 8200, 10500, 22,000, 32,300। एक बार टोटल करना। 73,000 आ रहा है क्या? चेक करो। 73,000 आ रहा है, ठीक है, 73,000। अब आपको लिखेंगे, उसके नीचे लिखना, टेबल के नीचे RM इज इक्वल टू फॉर्मूला डिविडेंड प्लस क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू। डिविडेंड 5,800 प्लस 73,000 माइनस 68,000 डिवाइड बाय 68,000 इंटू 100 करना आंसर आने के बाद। तो आपका आंसर लगभग 15.88% आ रहा है। ये हो गया RM। ऐसे क्वेश्चन में RM इसी तरह से निकाला जाता है। पूरे मार्केट को या पूरे स्टॉक जो आपको दिएगा उसको एक मार्केट ट्रीट करना है। आपने 68,000 इन्वेस्ट किया, इस पीरियड में ये आपको रिटर्न मिला, तो पूरे मार्केट से आपको 15.88% का रिटर्न मिला है। अब आगे की कार्रवाई बिल्कुल सेम है। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न of each security, calculation of expected return of each security using CAPM, using CAPM, using CAPM। पहले मैं CAPM का फॉर्मूला लिख दूं। एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। वन लाइन ब्लैंक। अभी नीचे लिखना 0.1 X लिमिटेड, 0.1 X लिमिटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू 15 प्लस 0.8, इसका बीटा 0.8 है, इंटू 15.88 माइनस 15 इक्वल टू 15.70। चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद लिखना 15.70%। अब आप 15.88 माइनस 15 यानी 0.88, तो आपको क्या करना, अगली बार मैं जस्ट बता रहा हूं, सिर्फ 0.88 भी लिखा तो ठीक है, क्योंकि मार्केट रिस्क प्रीमियम कांस्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट लाइन y लिमिटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू 15 प्लस 0.7 इंटू 0.88 इंटू 0.88, चेक करना 15.62%, वन लाइन ब्लैंक. z लिमिटेड expected return is equal to 15 plus 0.5 into 0.88, 15.44%. PSU bond, expected return is equal to 15 plus 1 into 0.88. यहाँ पर 1 दिया हुआ है इसका बीटा, तो आंसर भी 15.88 ही आएगा. मैंने आपको कहा जब भी बीटा 1 होगा तो जो भी सिक्योरिटी है उसका रिटर्न मार्केट रिटर्न जितना ही होता है. अभी नीचे लिखना स्टेप 3, एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. जैसा कि मैंने कहा कि हम सिंपल एवरेज ही लेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट जो दिया है ये पता नहीं है पर यूनिट है या टोटल है. वो भी एक मुद्दा हो सकता है कि ये पर यूनिट कॉस्ट है या पूरे पोर्टफोलियो का टोटल है, वो 68,000 जो आपको दिया हुआ है. इसलिए सिंपल एवरेज ही ले लो, काम चलाओ, नोट लिख देंगे भले. तो आपका आंसर आएगा एवरेज 15.66%. चेक करना, एक बार लिख लो पहले 15.70 प्लस 15.62 प्लस 15.44 प्लस 15.88 अपॉन 4, so that is 15.66%. 15.66%. अभी नीचे लिखना ऑल्टरनेटिवली. अगर आपको एक और तरीके से सॉल्व करना है तो लिख सकते हैं, पहले जो बीटा दिया गया उसका एवरेज निकाल लेते हैं. राइट डाउन, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एवरेज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो. ठीक है, तो अगर आपने एवरेज बीटा निकालना तो वो भी सिंपल एवरेज ही निकालना है. सिंपल एवरेज 0.8 plus 0.7 plus 0.5 plus 1 divided by 4 is 0.75. 0.75. फिर लिखना एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM इक्वल टू RF प्लस बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू RM माइनस RF. 15 प्लस ये बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 0.75 इंटू 0.88 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मार्केट रिस्क प्रीमियम 0.88 है. तो आपका जो पोर्टफोलियो रिटर्न आएगा 15.66. जस्ट क्रॉस चेक करना कि ये दोनों फिगर मैच हो रहे हैं. 15.66, 15 पॉइंट यहाँ ऊपर देखना 15.66. एक नोट लिख के खत्म करेंगे. सिंपल एवरेज has been used for calculating portfolio return and portfolio beta Alternatively, we can use weighted average. सिर्फ नोट लिखा है मैंने, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप वेटेड एवरेज ले सकते थे. अगर आप कॉस्ट को इनिशियल इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे तो आपको 8,000, 10,000, 16,000, 34,000 उसके हिसाब से आप वेट असाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप उनको रिस्पेक्टिव वेट से पहले मल्टीप्लाई करके फिर टोटल वेट से डिवाइड कर सकते थे. ठीक है,
लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आंसर मैंने आपके नोट्स में लिखा हुआ है, सजेस्टेड आंसर बिल्कुल एज इट इज दिया है। ICAI यूज सिंपल एवरेज रिटर्न इन द सजेस्टेड आंसर, सो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि वेटेड एवरेज से सॉल्व हो सकता था, राइट। एक और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। मार्क इंपॉर्टेंट, नवंबर 2005, क्वेश्चन नंबर 102, नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा, बहुत दूर नहीं जाना होगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट भी जानती है कि स्टूडेंट रट के आता है तो कुछ चेंज कर दिया जाए। लेट अस सी, योर क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। इस बार सिक्योरिटीज के नाम वापस चेंज किया, गोल्ड लिमिटेड, सिल्वर, ब्रॉन्ज लिमिटेड, GOI बॉन्ड। फिर ये कॉस्ट दिया है। सिमिलर क्वेश्चन है, डिविडेंड दिया हुआ है, यहाँ पे शायद पॉइंट लिखा, उसको कॉमा कर दो। 1725, 1700, 3600, 9800, 16200, 20000, 34500। टोटल कर देते तो कितना अच्छा होता। और ये बीटा दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको जो ट्यूटोरियल नोट लिखवाया था, इन चारों को पहले मार्केट ट्रीट करके RM निकाल लेना है, ओके। इस बार उन्होंने एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो दिया हुआ है 15.7%। इसके पहले के 2 क्वेश्चन में आपको RF दिया हुआ था, तो इस बार RF मिसिंग है। पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है। हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न निकालना सीखा था। पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न कैसे निकाला था जरा देखो, इधर नीचे देखो, लास्ट 3 लाइन। ये एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। अब क्वेश्चन में इंटेलिजेंस लगाना है कि हमें 102 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, बीटा हम एवरेज ले लेंगे, फिर से वही एजम्पशन, सिंपल एवरेज। RM हम निकाल लेंगे चारों को मार्केट ट्रीट करके, तो आपका RF आ जाएगा, मिसिंग फिगर। और एक बार RF आ गया तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन ईच, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन ईच यूजिंग CAPM। यानी ये चारों स्टॉक का CAPM द्वारा आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। उसके लिए आपको RF लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। बीटा आपको दिया हुआ है, RM आप निकाल लेंगे, लेकिन RF नहीं है, तो उसके लिए पहले आपको पोर्टफोलियो रिटर्न का, जो हमने आपको ऑल्टरनेटिव मेथड से पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना सिखाया था, अब उस फॉर्मूले को यूज करके पहले RF निकालना होगा, ओके। और उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है, फाइंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, फाइंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो ये 8 मार्क का बोनस मार्क का क्वेश्चन है। पहले लिखो स्टेप 1। इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है, RF मिसिंग है। पहले 2 क्वेश्चन में RF दिया हुआ था। अज्यूम दैट, स्टेप 1 मेरे साथ साथ, अज्यूम दैट दिस इज अ मार्केट पोर्टफोलियो, assume that this is a market portfolio. Let us calculate RM. Let us calculate RM. 4 कॉलम ड्रॉ करना, इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट, डिविडेंड, मार्केट प्राइस। इसको हम लिखेंगे P0, D, P1। एग्जाम में टाइम कम रहा तो वैसे लिख देना, बहुत टाइम कम रहा तो चारों स्टॉक के नाम लिखो, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, GOI बॉन्ड। कॉस्ट लिखना 10,000, 15,000, 14,000, 36,000। टोटल चेक करना 75,000। डिविडेंड 1725, 1,000, 700, 3600,
3600 7025 7025 market price 9800 16200 20,000 34,500 34,500 टोटल करना 80,500 80,500। तो हम ये फॉर्मेट मेंटेन करेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, सिर्फ रटना नहीं है, समझना है कि ये चार स्टॉक की अगर एक मार्केट पोर्टफोलियो होते हैं तो इस साल कितना रिटर्न आप जनरेट करते हैं। 75,000 शुरू में इन्वेस्ट करते हैं, इतना डिविडेंड मिलता और ये प्राइस एंड में मिलता, तो ये हो गया कैपिटल गेन, ये हो गया डिविडेंड, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज योर रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। सो कंटिन्यू करना, आप उस टेबल के नीचे RM इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू, सॉल्व करेंगे 7025 प्लस 80,500 माइनस 75,000 डिवाइड बाय 75,000, राइट। तो सॉल्व करना 16.7%, देखना 16.7% आ रहा है, राइट। ये हो गया RM। इस क्वेश्चन में RM दिया हुआ है, पोर्टफोलियो का रिटर्न दिया हुआ है, RF निकालना है, लेकिन पोर्टफोलियो का रिटर्न जो उन्होंने दिया है वो एवरेज बीटा पे बेस्ड है। पोर्टफोलियो का रिटर्न जो दिया गया है वो एवरेज बीटा पे बेस्ड है, जैसा हमने इसके पहले दो क्वेश्चन में एवरेज बीटा निकाल के पोर्टफोलियो रिटर्न निकाला, इस क्वेश्चन में उन्होंने पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल के दिया है, आपको एवरेज बीटा निकालना है। तो स्टेप नंबर 2 लिखेंगे एवरेज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। और एक ट्यूटोरियल नोट आपको मैंने लिखा रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट का अजम्पशन हर बार एवरेज जो है वो सिंपल एवरेज है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एवरेज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। एवरेज बीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखना 0.6 प्लस 0.8 प्लस 0.6 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, सॉल्व करना तो 0.75 आया। अब मेरे पास पोर्टफोलियो का बीटा है, पोर्टफोलियो का रिटर्न है, मार्केट रिटर्न है, तो क्या हम CAPM फॉर्मूला यूज करके RF निकाल सकते हैं? यस, लिखेंगे स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न। कैलकुलेशन ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM या पोर्टफोलियो रिटर्न एज पर CAPM। एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न कर दो, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न एज पर CAPM RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ये हमें दिया हुआ है, RM निकाल लिया, बीटा पोर्टफोलियो का निकाल लिया, तो मिसिंग फिगर RF है। पोर्टफोलियो का रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है 15.7, देखो इक्वल टू RF प्लस एवरेज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 0.75 इंटू RM 16.7, जो हमने निकाला, माइनस RF। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको सॉल्व करके मुझे RF की वैल्यू सही सही बता दो, तो फिर आगे के 4 आंसर सही होंगे। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, 15.7 ले लो, RF प्लस ये 0.75 इंटू 16.7 करके लिख देना, 0.75 इंटू माइनस RF माइनस 0.75 RF। उसको सॉल्व वगैरह करेंगे
ठीक से, तो 12.70% आएगा। क्या ये आंसर सही है? एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं आर एफ यहाँ पे 12.17 लिख दूं तो क्या आपका आंसर मैच होगा? 16.7 माइनस ये आर एफ की वैल्यू रखो 12.7, 4 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करो 0.75 से और प्लस करो आर एफ से 12.7 इक्वल टू 15.7। सही है। एग्जाम में आपको इतना बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना आना ही चाहिए। अब क्या करेंगे, एक बार मेरे पास आर एफ आ गया, आर एम आ गया और बीटा दिया हुआ है, तो अब जो क्वेश्चन था, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक यूजिंग सीएपीएम। अब हम उस आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। लिखना स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ expected return of each security, calculation of expected return of each security using CAPM। नीचे लिखना expected return as per CAPM equal to RF plus beta into RM minus RF। ओके, गोल्ड लिमिटेड expected return is equal to 12.7 प्लस बीटा 0.6 दिया हुआ है इनटू ब्रैकेट 16.7 माइनस 12.7। सॉल्व करेंगे 15.10%। नेक्स्ट लाइन, सिल्वर लिमिटेड कॉमा एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू 12.7 प्लस 0.8 इंटू 4 लिख दो, प्लस 0.8 इंटू 4, रिस्क प्रीमियम मार्केट का 4% है, इंटू 4 15.9%। वन लाइन ब्लैंक। फिर से लिखना ब्रॉन्ज लिमिटेड कॉमा एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू, स्पीड बढ़ाओ, 12.7 प्लस 0.6 इंटू 4। अभी देखो ऊपर जो गोल्ड है और ये जो ब्रॉन्ज है दोनों का बीटा 1 है, तो उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी एक आया 15.10। जीओआई बॉन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न 12.7 प्लस 1 इंटू 4, इसका बीटा 1 है तो इसका रिटर्न मार्केट रिटर्न जितना होगा 16.7%। ठीक है, लेकिन लिख के दिखाना जरूरी है। तो आपका जो क्वेश्चन था एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी वो हो गया, रिस्क फ्री रिटर्न वो हो गया। इतनी कम मेहनत के बदले मिलेंगे हमें 8 मार्क्स। ओके, एक नोट लिखना, सिंपल एवरेज has been used to calculate portfolio beta। Alternatively, weighted average can be used। लिख कर अपना ज्ञान प्रचार करो, करना नहीं है, करना वैसी जैसे इंस्टीट्यूट करती है, लेकिन हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम ज्ञान के भंडार हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 109 पे आओ। एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है एग्जाम में 109, 2-4 पेज आगे बढ़ो मिल जाएगा, एक पेज बाद ही मिल जाएगा। क्वेश्चन 109 ये पूछा आरटीपी जून 2009 में। डिटेल्स ऑफ द पोर्टफोलियो held by your client which yields 14% average return are given below। ये क्वेश्चन पिछले बार की तरह है, पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है, यील्ड मतलब रिटर्न, पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न दिया, पिछले बार भी दिया था, ये
कैसे आया होगा, आरएफ प्लस पोर्टफोलियो बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। और टेबल में इस बार 5 सिक्योरिटी है, ए बी सी डी और गवर्नमेंट बॉन्ड। कॉस्ट दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, इस बार डिविडेंड ऑब्लिक इंटरेस्ट लिखा है, मतलब लास्ट वाला इंटरेस्ट है। मार्केट प्राइस दिया है लेकिन एट द एंड नहीं लिखा है, बट हम इसको एंड ट्रीट करेंगे। और ये बीटा, फिर वही गलती इनकी कंटिन्यू हो रही है, ये गवर्नमेंट बीटा को बार बार 1 या 0.99 लिख रहे हैं, ठीक है, टाइम नहीं उनके पास इसको सुधारने का। फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट, वही सवाल, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट यूजिंग CAPM। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इनकी कलाकारी देखो, एंड एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, ऊपर खुद ही लिखा है एवरेज रिटर्न इज 14%। एक्चुअली पूछना चाहते थे रिस्क फ्री रिटर्न, पूछ डाला एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, वो भी किसी पिछले क्वेश्चन में कॉपी करके उठाया रहेगा। तो कोई बात नहीं, हम निकालेंगे एवरेज, फिर से निकालेंगे। तो पहले हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है कि अज्यूम द गिवन पोर्टफोलियो इज द मार्केट पोर्टफोलियो। ओके, अज्यूम द गिवन पोर्टफोलियो, यानी ये एक मार्केट पोर्टफोलियो होता कि ये मार्केट में 5 सिक्योरिटी है, इतना पैसा आप लगाओ, इतना डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलेगा, इतना आपको क्लोजिंग वैल्यू मिलेगी, तो मार्केट में क्या रिटर्न मिलता। तो आप क्या करो, टाइम कम है तो बुक में यहाँ पे टोटल लिख दो, ये टोटल लिख लो क्वेश्चन की बुक में। तो पहला कॉलम का टोटल यहाँ लिख देना 1,55,000 चेक करने के बाद। डिविडेंड इंटरेस्ट का टोटल लिखना यहीं पे क्वेश्चन में लिख दो 18,250, और क्लोजिंग मार्केट प्राइस का टोटल चेक करके लिखना 1,64,000। ठीक है, 1,64,000। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्टली इस बार मैं क्या करूंगा, एग्जाम में ऐसा मत करना, एग्जाम में क्वेश्चन बुक में टोटल मत लिखना, एक वर्किंग नोट बनाना जो पहले 3 क्वेश्चन में किया था मैंने। स्टार्ट, स्टेप 1, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो, RM इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू, अपॉन ओपनिंग वैल्यू। सॉल्व करो, 18,250 आपने डिविडेंड का टोटल लिखा, प्लस 1,64,000 माइनस 1,55,000 डिवाइड बाय 1,55,000। तो ये आपका टोटल आ गया, ये आपका रिटर्न आएगा 17.58%, 17.58%। एक बार चेक करते हैं, 1,8250 प्लस 1,64,000 माइनस 1,50,000, टोटल कुछ गलत है क्या, चेक करते एक बार फिर से। हाँ, ये कॉस्ट का टोटल एक बार चेक करते हैं, 30,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 एंड प्लस 50,000, 1,55,000। ठीक है, एक बार ये मार्केट प्राइस का टोटल चेक करते हैं, 33,000, क्योंकि बुक में कुछ अलग लिखा हुआ है, प्लस 42,000 प्लस 23,000 प्लस 14,000 एंड प्लस 52,000, तो 1,64,000 सही है। इंस्टीट्यूट का जो टोटल है वो कुछ 1,74,000 है। तो हम आंसर को रिवाइज करेंगे, इंस्टीट्यूट का आंसर हमसे मैच नहीं हो रहा है, टोटल में शायद मिस्टेक है। ओके, और एक बार डिविडेंड का भी मैं चेक कर लूँ, 5,000 प्लस 4,000, आप भी चेक कर लो दोबारा,
प्लस 2000 प्लस 2250 एंड प्लस 5000, ये ठीक है 18,250। तो आंसर आएगा 18,250 प्लस 1,64,000 माइनस 1,55,000 डिवाइड बाई 1,55,000, तो 17.58%। तो इंस्टीट्यूट के आंसर को आप लोग जो प्रिंटेड है उसको कैंसिल कर दो, ये सही है। अब क्या करना, बीटा निकालना, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, स्टेप 2। अगर आपको ऑलरेडी पोर्टफोलियो का रिटर्न दिया हुआ है तो रिस्क फ्री रिटर्न मिसिंग होगा फिर क्वेश्चन में, तो इसके लिए पहले आपको बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकाल लेना चाहिए। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 5 बीटा दिया हुआ इस बार, 0.7 प्लस 0.9 प्लस 0.8 प्लस 1.1 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 करना, तो आंसर आ रहा है 0.9, आंसर आ रहा है 0.9। ओके, फिर लिखना स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न। कैलकुलेशन ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न, expected return of the portfolio, expected return of the portfolio is equal to RF plus beta into RM minus RF, RF plus beta into RM minus RF। पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना दिया हुआ है, पोर्टफोलियो का रिटर्न फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 14%। एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 14% पहली लाइन में दिया हुआ क्वेश्चन के। आरएफ मिसिंग है, ये 0.9 है, आरएम 17.58 है माइनस आरएफ। प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, जो आ रहा है लिखो, डरो मत। तो 14 इज इक्वल टू आर एफ प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 17.58 इंटू 9 इंटू 0.9 करेंगे 15.82 आ रहा है माइनस 0.9 आर एफ। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए, आर एफ माइनस 0.9 आर एफ इस 0.1 आर एफ और 14 माइनस 15.82, ये एक्चुअली लेफ्ट साइड में आएगा लेकिन लिखते समय हमने इसको राइट साइड में लिख दिया है। तो अब ये आंसर आ रहा है, काफी अजीबो गरीब आंसर आ रहा है। 0.1 आर एफ इक्वल टू, ये तो नेगेटिव आ रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। ओके, 14 माइनस 15.82 नेगेटिव आ रहा है, उसको डिवाइड बाई 0.1 करेंगे माइनस 18.2%। ये क्वेश्चन लेने का पर्पज ये था कि आपके आंसर को रिवाइज करना है। 18.2% नेगेटिव वैसे तो बहुत अनयूजुअल है, लेकिन क्या करें, आगे बढ़े या रुक जाएं? जो दिया उसके साथ काम करो, सिर्फ नंबर्स के साथ खेलो, उसके साथ अभी ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं करना है आपको। जो आंसर आएगा जैसा आएगा लिखते जाना है। स्टेप 4, क्वेश्चन में कहीं डेटा एरर है, क्या कर सकते हैं? स्टेप 4, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी, जो आपका पहला क्वेश्चन है। 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, स्टॉक, कैलकुलेशन, रिटर्न इन परसेंटेज। स्टॉक कॉलम में, कैलकुलेशन कॉलम में आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट लाइन, माइनस 18.2 प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट 17.58 माइनस अगेन ब्रैकेट माइनस 18.2, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। और सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस 18.2 प्लस, ये 2 माइनस है, प्लस हो जाएगा 35.78 बीटा। तो अगली बार क्या करना है आपको, सिर्फ बीटा का वैल्यू लिखना है और आंसर आ जाएगा।
फॉर्मेट रेडी, चेक कर लेना सारा कैलकुलेशन। एक मैं आपको करके दिखाता हूं, बाकी 4 अपने से करना। पॉइंट ए, स्टॉक ए -18.2 प्लस 35.78 इंटू ये बीटा 0.7 है, चेक करना बीटा इसका 0.7 है। सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, -18.2 करना, 35.78 इंटू 0.7 करो, फिर -18.2 करना इक्वल टू, तो 6.846 आ रहा है, राउंड ऑफ कर दो, मेमोरी प्लस में डाल दो। बाद में मुझे एवरेज भी लेना है। पॉइंट बी, स्टॉक बी, इसका बीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.9, देखना, तो यहां पर ये 0.7 की जगह 0.9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 14%, स्टॉक सी का बीटा क्वेश्चन में देखो 0.8 दिया हुआ है, 0.8 लेके सॉल्व करना। 10.42 आ रहा है। डी का बीटा देखो 1.1 दिया हुआ है, 1.1, सॉल्व करना। तो यहां पे आपका आंसर आएगा 21.16%। और ई का बीटा दिया हुआ है 1, वैसे ई नहीं है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, जिससे मैंने आपको एक क्वेश्चन में नोट लिखवा दिया। जस्ट इसको एक अनदर सिक्योरिटी की तरह ट्रीट करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसका बीटा 1 दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आरएम के बराबर आएगा, 17.58। इन पांचों का टोटल कर लीजिए, तो पांचों का टोटल करा तो लगभग आपका आंसर 70 आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा है कंप्यूट द एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, तो 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वापस 14। क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता थी नहीं। स्टेप 5, एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, अगर आपने यहाँ पे टोटल लिखा है ना, तो इस टोटल को यूज कर लेंगे अभी। टोटल डिवाइड बाई 5, 70 डिवाइड बाई 5, एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इस एग्जांपल में 70 डिवाइड बाई 5, 14%। अगर आप बीटा लेकर भी सॉल्व करेंगे तो 14 ही आएगा, क्योंकि बीटा यूज करके ही आपने वो आरएफ निकाला था। तो अब उसी आरएफ और उसी बीटा को यूज करेंगे तो 14 ही आएगा। ठीक है, वेस्ट नहीं करना टाइम को। नोट लिखना जो मैं हर एक क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं। सिंपल एवरेज has been used to calculate portfolio beta. Alternatively, we can use weighted average beta. Alternatively, we can use weighted average beta. बस नोट लिखना है, राइट? सबने लिख लिया, इसको इरेज कर देते हैं। अब आप एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 142, ये बहुत आगे है। 142 पे आना, ये इस चैप्टर का पेज नंबर 1, 2, 3 पेज पे दिखेगा ये। और इस क्वेश्चन की खासियत है कि ये आपके मई 18 एग्जाम में आया है। मई 18 एग्जाम
राइट। तो एक और प्रैक्टिस, आखिरी प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। स्टेप 1, अज्यूम दैट, अरे हम तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन बुक से पढ़ लेते हैं पहले। एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर, बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक टेबल दिया गया, उसमें 5 कॉलम है। पर्टिकुलर, इनिशियल प्राइस, डिविडेंड, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ डिविडेंड लिखा है। मार्केट प्राइस ऑफ डिविडेंड क्या होता है पता नहीं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होना चाहिए था। एंड बीटा रिस्क फैक्टर। 3 शेयर हैं और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है, उनकी प्राइस, डिविडेंड, क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन है अज्यूम रिस्क फ्री रिटर्न 16। अब इस बार रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, तो रिस्क फ्री रिटर्न दिया है तो पहले मार्केट पोर्टफोलियो निकालेंगे, फिर इंडिविजुअल स्टॉक का हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे और उसके बेसिस पे पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न निकालेंगे। तो क्वेश्चन भी वही है, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द इन्वेस्टर, expected rate of return of portfolio in each above stated share or bond using CAPM, and तीसरा है average rate of return। तो एक्चुअली इनको क्वेश्चन पूछना था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यानी मार्केट पोर्टफोलियो, अदरवाइज पहला और तीसरा क्वेश्चन तो एक ही हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो कई बार क्वेश्चन में क्या पूछना चाहते हैं ये भी समझ में नहीं आता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेट हमेशा वही चल रहा है। पहले इस पूरे 4 स्टॉक को एक मार्केट पोर्टफोलियो ट्रीट करके आरएम निकालो, फिर आरएम आरएफ बीटा यूज करके इंडिविजुअल स्टॉक का सीएपीएम से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो और फिर पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न निकालो। स्टार्ट। ये आप देखेंगे जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया ना, काफी उससे मिलता जुलता है, इनफैक्ट कुछ कुछ तो फिगर्स भी लगभग सेम है। जैसे ये डिविडेंड वाला कॉलम तो बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी भी किया इन्होंने, और इधर उन्होंने 5-10 रुपए का कुछ हेरा फेरी की है। चलो कोई बात नहीं, एक आखिरी बार। ओके, स्टेप 1, थोड़ा स्पीड बढ़ाना। अज्यूम दैट दिस इज अ मार्केट पोर्टफोलियो, लेट अस कैलकुलेट आरएम, लेट अस कैलकुलेट आरएम। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, रिस्पेक्ट देंगे। 5 कॉलम, 4 कॉलम ड्रॉ करना, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिलहाल आप जो क्वेश्चन है वहीं पे आप ये टोटल लिख दो। इनिशियल प्राइस का टोटल करना 30 + 40 + 50 + 1005, 1125, 1125। डिविडेंड कॉलम का टोटल वहीं पे लिख दो पेंसिल से 146, और मार्केट प्राइस एट द एंड का टोटल करना 1270, 1270। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अगर आपने टोटल वहीं लिख दिया तो डायरेक्टली अभी नोटबुक में लिखना स्टार्ट करो। स्टेप 1, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो लिख चुके हैं। रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो RM इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू। 146 प्लस 1270 माइनस 1125 डिवाइड बाई 1125 is 25.87%, 25.87%। चेक कर लीजिए, ये हो गया आरएम। आरएफ दिया हुआ है, क्या हम हर एक स्टॉक का भी इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं? हाँ, सीएपीएम द्वारा, क्योंकि हमें बीटा भी दिया हुआ है। स्टेप 2 लिखना, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न of each security using CAPM।
आप चाहो तो टेबुलर फॉर्मेट में कर सकते हो, सिक्योरिटी कैलकुलेशन रिटर्न, सिक्योरिटी कैलकुलेशन रिटर्न, और कैलकुलेशन कॉलम में लिख देना आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ओके, अभी सिक्योरिटी वाले कॉलम में पहली सिक्योरिटी का नाम लिखा है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड एक सिक्योरिटी का नाम है। एक्सपेक्टेड रिटर्न वाले कॉलम में 16 प्लस 0.8 उसका बीटा है। मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न 25.87 है माइनस 16। सॉल्व करना तो लगभग ये 23.90% आ रहा है। वन लाइन ब्लैंक, नेक्स्ट लाइन फार्मा लिमिटेड, कैलकुलेशन कॉलम में लिखना 16 प्लस 0.7 इंटू 25.87 माइनस 16, या एक बार इसका डिफरेंस निकाल लो, बार बार उसको यूज कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। 22.91%, राइट। ऑटो लिमिटेड, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू 16 प्लस 0.5 इंटू 25.87 माइनस 16, चेक करना 20.93%। जीओआई बॉन्ड, कैलकुलेशन कॉलम 16 प्लस, इस बार वापस बीटा 0.99 दिया हुआ है, 0.99, कभी 1 देते कभी 0.99, जो दिया उससे काम चलाओ, आगे बढ़ो। 25.77, सेंटिमेंटल होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने टेबल ड्रॉ किया तो उसका टोटल लिख लेना ताकि हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ जाए। तो अब नीचे लिखेंगे स्टेप 3, एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, जो आपने ये 4 रिटर्न निकाले ना उसका टोटल करना। अगर आप टोटल ऑलरेडी कर चुके हैं तो टोटल डिवाइड बाय 4 करना, तो आपका आंसर लगभग आएगा 23.38%। 23.38%। आपका आंसर वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोज हो गया है, लेकिन अगर हम ऑल्टरनेटिव तरीके से भी निकालना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली क्या लिखेंगे? एवरेज, फर्स्ट विल कैलकुलेट एवरेज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। फर्स्ट विल कैलकुलेट एवरेज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। नेक्स्ट लाइन, एवरेज बीटा इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.7 प्लस 0.5 प्लस 0.99 डिवाइड बाई 4, तो 0.7475 आ गया। ठीक है, एक लाइन ब्लैंक। नेक्स्ट लाइन, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न एज पर सीएपीएम। एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न एज पर सीएपीएम, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ, 16 प्लस 0.7475 इंटू 25.87 माइनस 16। तो आप जानकर बहुत खुश होंगे कि इस मेथड से भी आपका आंसर 23.38% आ रहा है। इज राइट। तो ये आंसर कंप्लीट हुआ। सारे नोट्स जो पिछले क्वेश्चन में डिक्टेट करवाए गए थे यहां भी एप्लीकेबल है। नोट्स सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम्स, नोट सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम्स। ओके, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार लगातार। नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।